सीखे ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर से सहायता और पुनर्स्थापन की प्रार्थना है, जिसमें विश्वास है कि परमेश्वर ही उन्हें उनके शत्रुओं पर विजय दिला सकता है। भजन संहिता 56। परमेश्वर की वाणी की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की वाणी की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, मैं तुझे किए गए अपने मन्नतों को पूरा करूंगा। मैं तुझको धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया है, मेरे पैरों को ठोकर खाने से बचाया है, ताकि मैं जीवन की ज्योति में परमेश्वर के सम्मुख चल सकूं। भजन संहिता 57। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी आत्मा तुझ में शरण लेती है। हाँ, विपत्ति बीतने तक मैं तेरे पंखों की छाया में शरण लूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, उस परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। वह स्वर्ग से मेरी सहायता भेजेगा और मुझे उन लोगों से बचाएगा जो मुझे निगलना चाहते हैं। सेला। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई भेजेगा। मैं उन लोगों के बीच में हूँ जो सिंह के समान हैं। मैं उन लोगों के बीच में लेटा हूँ जो भस्म करने को तैयार हैं, जिनके दांत बाण और तीर हैं और जिनकी जीभ तीखी तलवार है। हे परमेश्वर, स्वर्ग के ऊपर तेरी महिमा हो, सारी पृथ्वी के ऊपर तेरा प्रताप हो। उन्होंने मेरे पैरों के लिए एक जाल बिछाया है, मेरी आत्मा नीचे झुक गई है। उन्होंने मेरे सामने एक गड्ढा खोदा है, जिसमें वे स्वयं गिर गए हैं। मेरा हृदय दृढ़ है, हे परमेश्वर, मेरा हृदय दृढ़ है। मैं गाऊंगा, हाँ, मैं स्तुति करूंगा। हे मेरे आत्मा, जागृत हो। हे वीणा और सारंगी, जागृत हो। मैं भोर को जगाऊंगा। हे प्रभु, मैं जातियों में तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राष्ट्रों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा, क्योंकि तेरी करुणा महान है, जो स्वर्ग तक पहुंची है, और तेरी सच्चाई आकाश तक पहुंची है। हे परमेश्वर, स्वर्ग के ऊपर तेरी महिमा हो, सारी पृथ्वी के ऊपर तेरा प्रताप हो। भजन संहिता 58। क्या तुम, हे शक्तिशाली लोगों, सचमुच न्याय करते हो? क्या तुम मनुष्यों के पुत्रों को उचित निर्णय देते हो? नहीं, तुम अपने हृदय में अन्याय की योजना बनाते हो। तुम अपने हाथों से धरती पर हिंसा का मार्ग अपनाते हो। दुष्ट लोग जन्म से ही भटक जाते हैं, वे अपने जन्म से ही झूठ बोलते हैं। उनके पास नागिन का विष है, वे बहरे कोबरा के समान हैं, जो संगीतमय मंत्रों को नहीं सुनता। चाहे मंत्रियों की आवाज कितनी भी मनमोहक क्यों न हो, वह उस पर ध्यान नहीं देता। हे परमेश्वर, उनके मुंह के दांत तोड़ दो। हे यहोवा, उन जवान शेरों के नुकीले दांत तोड़ दो। वे जल प्रवाह की तरह हो जाएं जो सूख जाए, जब वे अपने तीर साधें तो वे बिना नुकीले हो जाएं। जैसे घोंघा अपने पिघलने से खत्म हो जाता है, जैसे स्त्री का गर्भपात होता है, वैसे वे भी सूरज देखने से पहले ही नष्ट हो जाएं। इससे पहले कि तुम्हारी कांटेदार झाड़ियां बर्तन में तपें, वह हरे और जलते दोनों को तूफान में बहा ले जाएगा। धर्मी आनंदित होंगे जब वे प्रतिशोध देखेंगे, वे दुष्टों के रक्त में अपने पांव धोएंगे। तब लोग कहेंगे, निश्चय ही धर्मी के लिए फल है, निश्चय ही पृथ्वी पर न्याय करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 59। ये भजन संहिता कठिनाइयों में परमेश्वर की रक्षा और विश्वासयोग्यता के लिए प्रार्थना और स्तुति है। हे मेरे परमेश्वर, मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ा, मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा उठा। तू मुझको अनर्थकारी लोगों से बचा और खूनी लोगों से छुड़ा। देख, वे मेरे प्राण के फंदे लगे हुए घात लगाए रहते हैं, बलवंत मुझ पर चढ़ाई करने को इकट्ठे होते हैं। हे यहोवा, यह न तो मेरे अपराध के कारण और न मेरे पाप के कारण होता है। बिना मेरे दोष के वे दौड़ते और तैयार होते हैं। उठ, मुझसे भेंट कर और देख। हे इस्राएल के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, सब जातियों को सजा देने वाले, तू जाग और उन दुष्ट विश्वासघातियों पर अनुग्रह न कर। सेला। वे सांझ को लौटते कुत्ते के समान गुर्राते और नगर में घूमते हैं। देख, वे अपने मुंह से बकते हैं, उनके ओंठों में तलवारें हैं, क्योंकि वे सोचते हैं, कौन सुनता है। परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब जातियों पर ठट्ठा मारेगा। हे मेरी शक्ति, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। मेरा परमेश्वर अपनी करुणा में मुझसे भेंट करेगा। परमेश्वर मुझे मेरे शत्रुओं को देखने देगा। उनको न मार डाल, ऐसा न हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे हमारे ढाल, तू उन्हें अपने प्रताप से तितर बितर कर और नीचे गिरा। उनके मुंह के पाप और उनके होठों की बातों के कारण वे अपने गर्व में फंस जाएं, और उन शापों और झूठ के कारण जो वे बोलते हैं। क्रोध में उनका अंत कर, ताकि वे न हो
और जान ले कि परमेश्वर याकूब में और पृथ्वी की छोर तक राज्य करता है। सेला। वे सांझ को लौटते कुत्ते के समान गुर्राते और नगर में घूमते हैं। वे भोजन के लिए भटकते और यदि तृप्त न हो तो रात बिताते हैं। परंतु मैं तेरी शक्ति का गीत गाऊंगा, हाँ, मैं भोर को तेरी करुणा का ऊंचा शब्द करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ और संकट के दिन मेरा शरणस्थान हुआ है। हे मेरी शक्ति, मैं तेरा गीत गाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। भजन संहिता 60। ये वचन अन्याय और दुष्टता के खिलाफ परमेश्वर की न्यायप्रियता और शक्ति को दर्शाते हैं। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमें तितर बितर कर दिया। तूने हम पर क्रोध किया, अब हमें बहाल कर। तूने भूमि को हिलाकर उसको फाड़ दिया, उसकी दरारों को भर दे, क्योंकि वह कांप रही है। तूने अपनी प्रजा को कठिनाई दिखाई है, तूने हमें लड़खड़ाने वाली दाखमधु पिलाई है। तूने अपने भक्तों को एक ध्वज दिखाया है कि वे सत्य के कारण उसका अनुसरण करें। अपनी दाहिनी हाथ से हमें बचा और हमारी विनती सुन, ताकि तेरे प्रिय जन छुटकारा पाएं। परमेश्वर ने अपने पवित्र स्थान में कहा है, मैं उल्लास के साथ शेकेम को बांट दूंगा और सुक्कोत की तराई को नाप लूंगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है, एप्रैम मेरे सिर का शिरस्त्राण है, यहूदा मेरा राजा दंड है। मोआब मेरा धुलाई का कटोरा है, अदोम पर मैं अपना जूता फेंकूंगा। हे फिलिस्तीन, मुझ पर जय जयकार कर। कौन मुझे गढ़ वाले नगर में पहुंचाएगा? कौन मुझे अदोम तक ले जाएगा? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? और क्या तू हमारी सेनाओं के साथ नहीं जाता? संकट के समय हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का सहारा व्यर्थ है। परमेश्वर के द्वारा हम सामर्थी होंगे और वह हमारे शत्रुओं को कुचल देगा। आमीन।